आज हम बनाने जा रहे हैं लखनऊ के स्पेशल आलू की कतलियाँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बट इसको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। ये अगर आप ध्यान से ना बनाएंगे तो ये बिगड़ भी जाता है। तो चलिए देर किस बात की, ये मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 टीस्पून हींग, आधा छोटा चम्मच कलौंजी और 1 छोटा चम्मच लिया है जीरा। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है 2 हरी मिर्च, थोड़े से कुटे हुए लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच लिया है। और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच लिया है, नमक लिया है स्वाद अनुसार, हरा धनिया और साथ में लिया है थोड़ी सी हल्दी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज को लंबे लंबे कट करके लिया है। और आलू की कतली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो आलू लिया है, ये 6 बड़े साइज़ के आलू मैंने लिया है। और आलू को मैंने ऐसे पतले पतले साइज़ में कट करके लिया है। आलू को आपको सेम साइज़ में ही कट करके लेना है, इक्वली आपको कट करना है। आप यहाँ पे ज़्यादा पतला बिल्कुल भी कट ना करें। आलू को आप अच्छे से धो लें और इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लें। तो चलिए आलू की कतली बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा सा हम यहाँ पे पैन लेंगे और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे आपको मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करना है। ऑयल को आप अच्छे तरह से चारों ओर फैला लें। आप चाहे तो इसको कास्ट आयरन के बर्तन में भी बना सकते हैं। इनको अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर इसमें हम डालेंगे जीरा, कलौंजी और हींग। अब इसको हम अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही तेल में ये अच्छे से चटक जाए, फिर उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे आलू। तो आप ये जो रेसिपी है इसको आप सरसों के तेल में बनाएं। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरी तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी सरसों के तेल में ही सबसे बेहतरीन लगती है। अब हम आलू को अच्छे से मिला लेंगे, तड़के के साथ तेल में अच्छे से आलू को हम मिला लेंगे। ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे बर्तन आप थोड़ा सा बड़ा ही रखें, ताकि आपको यहाँ पे ऊपर नीचे करने में और मिक्स करने में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। इसको हमें बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, इसको हमें ढक के बिल्कुल भी नहीं पकाना है। आलू की कतली बनाते टाइम आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करें, उसमें आलू आपका बढ़िया से कुक हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको बीच बीच में चला रही हूँ। इसको आप बहुत ज़्यादा बार बार ना चलाएं, इसको 3 से 4 मिनट कुक होने दें, उसके बाद ही यहाँ पे इसको आप चलाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू बढ़िया से कुक होना शुरू हो गया है। आलू का यहाँ पे धीरे धीरे आप देखेंगे कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जब आलू आपका 60 से 70% पक जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे नमक और यहाँ पे 2 से 3 पिंच यहाँ पे हम हल्दी डालेंगे। यहाँ पे हल्दी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं डलता है, बस एक अच्छा कलर आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे हल्दी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब एक बारी बढ़िया से इसको कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमें इस रेसिपी में ढक्कन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। हम यहाँ पे इसको लीड लगा के बिल्कुल नहीं पकाएंगे, बस लास्ट में हम इसको 1 मिनट के लिए लीड लगाकर ढक के रखेंगे। तब तक हमें इसको ऐसे ही पकाना है। तो आलू यहाँ पे ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबे लंबे कट करके रखा है। यहाँ पे आलू कुक होने में मेरे को अभी तक 15 मिनट लगा है। ये 15 से 20 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो अब हम इसको एक बारी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और प्याज को इसी के साथ थोड़ा सा कुक होने देंगे। अगर आपको प्याज नहीं खाना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आलू को आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा दबा के। आप देख सकते हैं आलू बढ़िया से कुक हो चुके हैं। तो बिल्कुल इसी स्टेज पे हम यहाँ पे प्याज डाल देंगे, क्योंकि प्याज को कुक होने में 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। अब हम ऊपर से डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसके बदले चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बढ़िया से एक बारी मिक्स करेंगे। तो आलू की कतली ऑलमोस्ट बनकर हमारी तैयार है। हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च। उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हरी मिर्च और कसूरी मेथी डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो अगर आप अच्छे से पतले पतले आलू कट नहीं करेंगे, मोटे कट करेंगे, तो यहाँ पे आपको लीड लगाकर इसको पकाना पड़ेगा। तब तो लीड लगा के जल्दी पक जाते हैं, लेकिन जब ये खुलेंगे तो जल्दी टूट भी जाते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा मीडियम साइज़ के आलू कट करें। अब लीड लगा के इसको 2 मिनट कुक करेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो गया है और एकदम परफेक्ट आलू कुक होके तैयार है।
इसमें कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया से घुल जाता है, इसीलिए आपको लास्ट में 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक भी आलू यहाँ पे नहीं टूटा है, एकदम परफेक्ट आलू की कतली बनकर तैयार है। ऊपर से हम डालेंगे धनिया। अब इसको एक बार लास्ट में करेंगे मिक्स और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसको रोटी के साथ या फिर पूरी के साथ या फिर दाल चावल के साइड में यहाँ पे आपको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है और ये लगभग 20 मिनट में सब्जी बन के तैयार हो जाती है। तो जब भी घर में आपका कुछ भी ना हो, ये सब्जी आप बना सकते हैं, झटपट बन भी जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। इस रेसिपी को आप घर पे ट्राई ज़रूर करें एंड मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।